सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अक्षय तृतीया का महापर्व आ रहा है, जो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ है कभी खत्म न होने वाला दिन। मान्यता है इस दिन दिए गए दान पुण्य अक्षय फलदायी होते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी की जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ। वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी के गहने, मकान, वाहन आदि खरीदारी की परंपरा है, क्योंकि यह दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त से बना होता है। इस दिन सोने के लोग बाग जमकर खरीदारी करते हैं। बहुत से लोग अगर किसी कारणवश सोना नहीं खरीद पाते हैं तो वे उस दिन चांदी भी खरीद लेते हैं। अब सभी के मन में यह सवाल आता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना ज़्यादा शुभ होता है या चांदी खरीदना। तो आप सभी सोच रहे होंगे इस दिन हम कौन सी धातु खरीदें जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पर हो, हमारे घर में धन आगमन के रास्ते बने रहें। सोने चांदी दोनों ही धातुओं का अपना अपना एक विशेष महत्व होता है, इसलिए ऐसा माना जाता है अक्षय तृतीया के दिन सोना और चांदी दोनों की ही खरीदारी की जा सकती है। लेकिन अगर हम सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है या हम किसी कारणवश नहीं खरीद पा रहे हैं, तो हम कुछ ऐसी चीज़ों को भी खरीद सकते हैं जिनके खरीदने मात्र से ही हमारे घर में धन आगमन के रास्ते खुलेंगे, माँ लक्ष्मी हम पे प्रसन्न होंगी और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। माना जाता है कि देवताओं और असुरों में हुए समुद्र मंथन के दौरान सोना भी निकला था, जिसे भगवान विष्णु जी ने धारण किया। इस वजह से इसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और सोने को हम माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखते हैं। इसी कारण अक्षय तृतीया और धनतेरस के अवसर पर सोना खरीदने की परंपरा बन गई। शायद आप सभी जानते होंगे कि जब सोना या सोने से बने गहने जेवर हम खरीद कर लाते हैं तो उसके साथ साथ घर में माँ लक्ष्मी का आगमन भी होता है और हमारे घर की लक्ष्मी तो प्रसन्न हो ही जाती हैं। अक्षय तृतीया को लेकर यह भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी धन संपत्ति खरीदी जाती है वह हमेशा हमारे साथ बनी रहती है, उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। चांदी का संबंध शुक्र ग्रह और चंद्रमा से माना जाता है। शुक्र ग्रह को भौतिक सुख सुविधाओं, प्रेम, संतान आदि का भी कारक माना गया है, जिसकी कृपा से यह सब चलता है। इसलिए जब हम चांदी या चांदी की वस्तुएं खरीदकर उसका उपयोग करते हैं तो इससे हमारा वीनस, हमारा शुक्र और हमारा चंद्रमा दोनों ग्रह हमारे मजबूत होते हैं, जिससे जातक के जीवन में कोई परेशानी नहीं आती, वह मानसिक रूप से स्ट्रोंग रहता है। और अगर हमारा शुक्र मजबूत है तो हमें सुख सुविधाएं, प्रेम, ग्लैमर आदि सब कुछ मिलता है, जिससे जातक अपने जीवन में सभी सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य को भोगता है। इसलिए कह सकते हैं चांदी खरीदना, उसे धारण करना तन मन धन से अच्छा होता है। अक्षय तृतीया के किए गए जो भी हम कार्य करते हैं वे अक्षय फलप्रदायी होते हैं। इस दिन आदिनाथ भगवान को भी हस्तिनापुर में गन्ने के रस का प्रथम आहार मिला। इस दिन व्यक्ति को उसके पुण्य कर्मों के फलों की प्राप्ति होती है, इसे अनंत काल तक रहता है। अक्षय तृतीया के दिन दान करने का विशेष महत्व है। साधु संतों को आहार कराने का विशेष महत्व है। इंसान अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन दान कर सकता है। सोना, वस्त्र, कोई भी चीज़ व्यक्ति दान करे या खरीद सकता है, इससे उसे दुगने फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य इस दिन खरीद करता है कोई, उसमें उसे सफलता ही सफलता मिलती है। इस दिन अगर हम अन्न खरीदते हैं तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा भी हम पर बनी रहती है और हमारे घर में कभी भी धन की और अन्न की दोनों की कमी नहीं होती। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, आदिनाथ भगवान का पूजन किया जाता है, गन्ने के रस को ग्रहण किया जाता है। इस दिन अपने घर में हम शंख लाकर वह स्थापित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी के चरण, विष्णु जी भगवान की फ़ोटो, यह भी हम अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम उनकी फ़ोटो, उनके चरण पादुका कुछ भी घर में स्थापित कर सकते हैं। इस दिन तीर्थ यात्रा का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन व्यक्ति के ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन कुछ सामान खरीदना बेहद शुभ होता है। अगर आप अक्षय तृतीया पर सोना चांदी नहीं खरीद सकते, अगर आप अक्षय तृतीया पर सोना या चांदी नहीं खरीद सकते तो उस दिन आप रुई खरीद सकते हैं।
उस दिन रुई खरीदने का भी बहुत विशेष महत्व है। आप कोई महंगी चीज़ नहीं खरीद सकते, तो रुई हम बहुत आराम से खरीद के ला सकते हैं। हम उसका दान भी कर सकते हैं, अपने मंदिर में रुई की बाती बना के हम दे सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने से जीवन में शांति बनी रहती है, घर परिवार में कलह नहीं होता, धन धान्य में वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया के दिन बहुत शुभ माना जाता है। अगर हम इस दिन मांगलिक कार्य करते हैं, सुबह भगवान का अभिषेक करते हैं, सुबह साधु संतों की मांगलिक सुनने जाते हैं, तो भी हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि यह एक अबूझ मुहूर्त है। इसमें किसी पंचांग की जरूरत नहीं होती, और बिना पंचांग के इस दिन सभी कार्य कर सकते हैं। अगर हमारे घर में सदस्यों को, हम लोगों को घर में उस दिन श्री यंत्र स्थापित करना चाहिए, उस श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए, भक्तांब स्तोत्र का यंत्र स्थापित करना चाहिए। इससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, धन की कभी कमी नहीं होती। अक्षय तृतीया के दिन तुलसी का पौधा भी लगाना चाहिए। व्यक्ति को तुलसी का पौधा लगाने से माँ लक्ष्मी का तो आगमन होता ही है, साथ में घर में पॉजिटिव एनर्जी का भी वास होता है। अक्षय तृतीया वाले दिन हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उठकर स्नान करें, शुद्ध जल से, गंगा जल उसमें थोड़ा सा डाल के, कोई पवित्र जल किसी नदी का डालकर उससे हमें स्नान करना चाहिए। उसके बाद हमें सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए या मंदिर में जाकर अभिषेक। हमें अगर हम सनातन धर्म से हैं तो हमें विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, और अगर हम जैन धर्म से हैं तो हमें आदिनाथ भगवान की उस दिन पूजन करनी चाहिए। हमें तुलसी माता को, जैसे मैंने बताया, तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं, उनके आगे एक देसी घी का दीपक जला सकते हैं, इससे भी सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ओम श्री तुलसी देवी नमः। तुलसी माता के पास घी का एक दीपक जलाएं। घी का नहीं है तो हम तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, और दीपक जलाते हुए ओम श्री तुलसी देवी नमः, ओम श्री तुलसी देवी नमः मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अगर हम अपने घर में तुलसी जी लगाते हैं तो हमें रोज़ तुलसी जी को जल चढ़ाना चाहिए। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। जैसे हम धनतेरस पे बर्तन खरीदते हैं, इसी तरह अक्षय तृतीया पे हमें कोड़ी खरीदना भी शुभ व फलदायी माना जाता है। इस दिन हम तांबे या पीतल के बर्तन भी खरीद के ला सकते हैं, कोई तांबे या पीतल का दीपक लेकर आ सकते हैं, इससे भी हमारे धन धान्य में वृद्धि होती है। और कोड़ी जो है माँ लक्ष्मी जी का प्रिय है, तो उस दिन हमें कोड़ी खरीदने से हमारे घर में धन धान्य की 2 गुनी 4 चौगुनी वृद्धि होती है। जहाँ हमने माँ लक्ष्मी जी की चरण पादुका रखी है, उस जगह भी हम कोड़ियों को रख सकते हैं। सनातन परंपरा में धन धान्य के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा का विधान बताया गया है, और अपने जैन धर्म में आदिनाथ भगवान की पूजा का विधान अक्षय तृतीया वाले दिन बताया गया है। इससे हमारे घर में हमें प्रातःकाल मंदिर में जाके भगवान का अभिषेक, पूजन, पाठ करना चाहिए। अगर हमारे घर के आसपास कोई साधु संत हैं, हमें उन्हें आहार दान कराना चाहिए, क्योंकि जैन मान्यता के अनुसार इस दिन साधु संतों को आहार कराने की, उन्हें दान देने की विशेष तौर पर परंपरा है। इस दिन अगर हम कहीं पढ़ाई करना शुरू करना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भी यह हमारे लिए बहुत शुभ और फलदायी होता है। इस दिन अगर हमें कहीं से कोई अवार्ड, कोई हमें सम्मान किया जाता है, तो वह सम्मान हमारे जीवन में यश, कीर्ति और वैभव को भी फैलाता है। तो इस दिन आप मंदिर जी में जरूर जाएं, साधु संतों की सेवा करें, गरीबों को दान दें, कोढ़ियों को दान करें, मटके का दान आप कर सकते हैं, गरीबों को जल पिलाएं, छबली का दान करें। छबली के जैसे जगह जगह सेमिनार लगते हैं, आप छबली पिला सकते हैं लोगों को, रोबजे का पानी, ठंडाई का पानी, इस तरह से आप पानी पिलाएं। गरीब और वृद्ध लोगों को कपड़ों का दान आप करें। मंदिर में रुई का दान कर सकते हैं, आपकी ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है तो। ऐसे छोटे अगर आप उपाय करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि का वास होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।